अब इन्होंने जब पढ़ा द लाइट ऑफ एशिया तो बोल रहे हैं कि गीता को जैसे मैं पढ़ा था उससे भी ज़्यादा गहरी रुचि के साथ मैं पढ़ा। एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद मैं उसे छोड़ नहीं पाया। भाई बुद्धा हैं ही ऐसे, कोई पढ़ेगा तो उसको छोड़ नहीं पाया। सबसे आखिरी में डाला जाता है, सबसे जो तेजपात का पत्ता डाला जाता है ताकि उसमें स्वाद आ जाए और सबसे पहले उसी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। जैसे ही सब्ज़ी तैयार होती है तो सबसे पहले उसे ही निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो ये देखें कि इनकी हत्या की थी, इस ब्राह्मण गोडसे ने हत्या की थी, 3 गोलियाँ मारी थी और उसके बाद से इनका निधन हुआ था। मरते समय भी ये हे राम कह रहे थे कि हे राम, यानी कि ये बता रहे थे कि ये भी सो कॉल्ड उसी धर्म का हिस्सा है जिसे ब्राह्मण ने कहता है कि वो सदियों से इस जो भारत में धर्म को थोपते आया है अपने ईश्वर को अपने ग्रंथों के माध्यम से, तो ये भी उसी धर्म को अपने का हिस्सा मानते थे, फिर भी उसकी हत्या की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको भारत के इतिहास में एक अलग ढंग से ही याद किया जाता है। अगर आप भारत में ओबीसी पिछड़े वर्ग को या जनरल वर्ग को देखें तो उसमें गांधी के लिए बड़ा एक अलग सा मिश्रित रूप से देखने को मिलता है। जनरल वर्ग में जो ब्राह्मणवादी हैं, जो अपने को वर्ण व्यवस्था में उच्च मानते हैं, वो गांधी को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नीचा मानते हैं और हत्या भी उनकी कर दी थी। जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो ऐसा समझा गया कि ये तो वैश्य समुदाय से आता है, तो चलो इसकी अब ज़रूरत ही क्या रह गई है। तो उसमें खूंट निकाली गई कि कुछ पॉइंट्स बनाया जाए, इसकी हत्या करके इसको हटाया जाए, क्योंकि वर्चस्व तो ब्राह्मणों का ही होना चाहिए, ब्राह्मणवाद का होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर वहीं आप देखें ओबीसी वर्ग को देखें तो ओबीसी वर्ग गांधी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में है। उसे समझ में नहीं आता है कि गांधी को किस तरह से लें। तो वो हमेशा ही ब्राह्मणवादी जो नेता हैं, ब्राह्मणवादी जो संकल्पना है उसके पीछे भागता है। अब ब्राह्मणवादियों में से अगर कोई गांधी को पॉजिटिवली दिखाएगा तो वो उसके तरफ भागेगा, अगर निगेटिवली दिखाएगा तो उसके तरफ भागेगा। तो ये एक मिश्रित विचारधारा है। वहीं अगर हम SC/ST में देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर सा फंडा है, गांधी को वहाँ पे एक विलन की तरह ही देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में SC/ST उस वर्ण व्यवस्था के अंदर आते ही नहीं हैं। उनको अंत्यज कहा गया है, यानी कि उनको अनटचेबल बनाया गया। गांधी खुद अपने जो स्पीच दे रहे थे और उस स्पीच में वो खुद इस बात को मेंशन करते हैं कि जब भी वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनसे जब कोई अछूत छू जाता था तो उनकी माँ जब घर आते थे बताते थे अपनी माँ से, तो उनकी माँ बोलती थी कि बेटा जब भी तुमसे कोई अछूत छू जाए तो तुम्हारे स्कूल में ही अगर कोई मुस्लिम जब पढ़ रहा होगा ना उसको तुम छू लेना, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पाप है वो कट जाएगा, हट जाएगा। तो ये देखें, गांधी खुद इस विचारधारा को मानते थे बचपन में और वो ये स्पीच में बता रहे हैं कि उस समय ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी, यानी एक मुस्लिम को ज़्यादा पवित्र समझा जाता था SC/ST के। तो गांधी जब आते हैं, पावर में आते हैं, पावर कहने का मतलब कि उनके अंदर सारे नेता वगैरह इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, मेहनत करते हैं, तो अब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो SC/ST है, जो भारत में उस समय अनटचेबल्स, जो ट्राइबल्स हैं, उनके भी लीडर वही हैं। जबकि अगर साफ मायनों में देखा जाए तो उस समय वो नहीं थे, वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते थे। जो जनरल वर्ग है या OBC के कुछ लोग उनके पीछे भाग रहे थे, उन लोगों के हो सकते थे। वो भी इसलिए क्योंकि जो ब्राह्मणवादी था, ब्राह्मणिकल, वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। उनके अंदर बहुत ही हिंदुइज्म को लेकर घोर जातिवादी धारणाएं थी, तो वो लोग कभी भी लीडरशिप नहीं रहे, उनके पीछे कभी भीड़ नहीं आ सकती थी। गांधी एक वैश्य वर्ग से थे तो उनसे जनरल वर्ग का भी कनेक्शन था और जो पिछड़ा वर्ग है जिसको शूद्र कहा जाता है उसका भी कनेक्शन था। तो ये एक मास लीडर हो सकते थे। लेकिन SC/ST जो समुदाय है उसका वो दर्द नहीं समझ पाते थे। यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर से उनकी एक लंबी टकराहट रही है और ये टकराहट पूना पैक्ट में देखने को मिली, जहाँ गांधी जो है अनशन पे बैठ गए, बोल रहे हैं कि नहीं भाई आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। और बाबा साहब भी टिक गए थे कि नहीं, ये तो गलत चीज़ है, हम लोगों को बिल्कुल अलग दो, सेपरेट, हम लोगों को इलेक्शन के लिए हमारे कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। अब इसमें जो बाबा साहब का कहना था वो ये कहना था कि जब तुम हमें हिंदू मानते ही नहीं हो, ना आज तक माना है, तो हम हिंदू कैसे हुए? हमारे कैंडिडेट को तुमने कभी प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं, न उनको सामाजिक रूप से तुमने कुछ दिया, न आर्थिक रूप से दिया, न शैक्षणिक रूप से दिया।
न राजनीतिक रूप से दिया, किसी भी तरह से तुमने आज तक कुछ दिया ही नहीं, तो हम क्यों तुम्हारी बात को मान के या हिंदू बन के तुम्हारा जो है हम नीची जाति बने रहें, अछूत बने रहें? हमको बिल्कुल अलग करो। और जो इलेक्शन है उसमें या तो फिर वो दो, दोहरा कैंडिडेट दो कि एक कैंडिडेट सब लोग चूज करें और एक कैंडिडेट जो है वो हमारे SC ST वर्ग जो है वो ही चूज करे, वो ही वोटिंग करे। और वो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर जो स्टेट के जो असेंबली चुनाव हो, उन सब में ये होना चाहिए। बाबा साहब ये चाहते थे, तो गांधी ये चाहते नहीं थे। जब गांधी ये नहीं चाहते थे तो पूना पैक्ट में अनशन पर बैठ गए। अनशन पर जब मरने की हालत हो गई तो उनकी वाइफ जो है पहुंच गई बाबा साहब के घर, पूरे सारी औरतें पहुंच गई, लगी चिल्लाने कि भाई आप लोग जान ले लोगे क्या, हमारे गांधी जी के जान ले लोगे क्या, मार डालोगे क्या। तो बाबा साहब पे बहुत प्रेशराइज किया गया और दबाव डाला गया। फिर बाबा साहब को भी लगा कि भाई अगर ये बुढ़ऊ मर गए तो कलंक हमारे ही ऊपर जाएगा कि एक व्यक्ति जिद पर टिका रहा, देखो एक की मौत हो गई। और तो बाबा साहब को भी फिर झुकना पड़ा, एक तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया। बाबा साहब चाहते नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब हमेशा ही SC ST समुदाय का उत्थान चाहते थे, जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया था। और ईश्वर अल्लाह गॉड का तो भूल ही जाइए, उन लोगों को तो मतलब ही नहीं है SC ST समुदाय के प्रोग्रेस से, पिछड़े समुदाय के प्रोग्रेस से उनको तो कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं। तो ये टकराहट जो है आज तक बनी हुई है और SC ST समाज जो है कभी भी गांधी को वो उस नज़रिए से, जो एक समाज सुधार है, उस नज़रिए से नहीं देखता, क्योंकि उन्होंने कभी भी SC ST के लिए कुछ खास किया नहीं। हमेशा ही वो ब्राह्मणवादियों के पिछलग्गू बने रहे और फिर रिजल्ट भी मिला। जब उनको मार भी दिया उन लोगों ने कि चलो काम हो गया, तो चाय में मक्खी से निकाल के फेंक दो भैया, काम हो चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं, डिटेल्स में प्रेजेंटेशन देखते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि गांधी के विरोध में कभी भी नाथूराम गोडसे का सपोर्ट मत कीजिए, समझ रहे ना। बहुत सारे ऐसे धूर्त बैठे हुए हैं जो कहेंगे कि अच्छा देखो बाबा साहब अम्बेडकर जो है गांधी को नहीं मानते थे, तो चलो नाथूराम गोडसे जो हत्या किया वो ब्राह्मण था ना, अंग्रेजों में एक अंग्रेज की हत्या नहीं किया था, सीधे एक ब्राह्मण जो है एक बनिया की हत्या कर दिया। चल हट, अब देश आज़ाद हो गया, अब हम जो है अब हम लोगों का कब्जा होना चाहिए, ब्राह्मणवाद का कब्जा होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। तो आइए आप डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जानकारी सब तक पहुंचाइए। दुनिया में बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं कि उन्हें बच्चा बच्चा तक जानता है, और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जिन कामों के कारण बच्चे बच्चे चाहे पॉजिटिव अर्थ में या फिर नेगेटिव अर्थ में जानते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत में जन्मे हैं और उन पर तीन तरह की विचारधाराएं समाज में चल रही हैं। एक जो उन्हें बिल्कुल पॉजिटिव और आदर्श और आइडियल के रूप में मानती हैं, दूसरा उन्हें जो हक मिलने चाहिए, जो संसाधनों की जो बात आती है वहाँ पे उन्हें एक विलेन के तौर पर देखती है, और तीसरे वो लोग हैं जो उन्हें नफरती निगाहों से देखते हैं, जो उनकी हत्या तक कर डालने से गुरेज नहीं करते हैं और उनके बारे में बहुत सारे भ्रम, अश्लीलता, गंदगी, इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। पर हम इन सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे ताकि क्या सच है वो सबके सामने आ सके, क्योंकि ये तीन तरह की विचारधाराएं पूरे भारत में फेमस हैं। तो इसीलिए हमें एक स्वस्थ इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी सच्चाई जो है वो सबके सामने आनी चाहिए, आखिर कितनी रियलिटी है। तो चले हम बिना समय गंवाए इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं क्या हकीकत है। बहरहाल जो महात्मा गांधी हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, इन पर जैसा कि मैंने बताया तीन तरह की विचारधाराएं हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम उस विचारधारा को देखते हैं जो इनसे नफरत करती है, नफरत करना सिखाती है, जो इनकी हत्या से नहीं गुरेज की थी। इसमें इधर आप देख रहे हैं, इधर गांधी हैं और दूसरी तरफ गोडसे हैं। गोडसे नामक एक ब्राह्मण है। तो एक ब्राह्मण जो है एक बनिए की हत्या कर देता है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण अपने को ऊंचा समझता है, और उसने एक बनिया जो कि वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पर है उसकी हत्या कर दी। इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई, पर अल्टीमेटली बात ये थी कि एक ब्राह्मण ने एक बनिया की हत्या कर दी थी। हकीकत यही है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि गांधी का नाम इस तरह से भारत में प्रचारित किया गया है कि कुछ लोगों ने इन्हें बापू की भी संज्ञा दे दी है कि ये बापू थे, राष्ट्रपिता थे, ऐसी भी संज्ञा दी गई है।
पर इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने काम किया था, वहाँ पे भी ये बातें उनको प्राइज़ देने की जहाँ बातें आती हैं, तो इनको एक तरह से रेसिस्ट ही माना जाता है, जातिवादी भी इन्हें माना गया है। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी से भी इनकी पटती नहीं थी कई सारे मामलों में। पर जब हम पूरा ये सिनेरियो स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गांधी एक तरह से इस्तेमाल किए गए एक पुलिंदा थे। एक इस्तेमाल किए गए कठपुतली थे, जिनको जो तेजपात का पत्ता होता है, जैसे जब हम सब्जी बनाते हैं तो सबसे आखिरी में डाला जाता है, सबसे जो तेजपात का पत्ता डाला जाता है ताकि उसमें स्वाद आ जाए, और सबसे पहले उसी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। जैसे ही सब्जी तैयार होती है तो सबसे पहले उसे ही निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो ये देखें कि इनकी हत्या की थी, इस ब्राह्मण गोडसे ने हत्या की थी, 3 गोलियाँ मारी थी, और उसके बाद से इनका निधन हुआ था। मरते समय में भी ये हे राम कह रहे थे कि हे राम, यानी कि ये बता रहे थे कि ये भी सो कॉल्ड उसी धर्म का हिस्सा है जिसे ब्राह्मण ने कहता है कि वो सदियों से इस जो भारत में धर्म को थोपते आया है अपने ईश्वर को, अपने ग्रंथों के माध्यम से। वो ये भी उसी धर्म को अपने का हिस्सा मानते थे, फिर भी उसकी हत्या कर दी। सवाल ये था कि एक ब्राह्मण को क्यों ऐसा लगा कि वो उसकी हत्या कर दी? तो उसके लिए बहुत सारे कसीदे गढ़े गए हैं कि भई ये देश का बँटवारा हो जाता तो ये हो गया था, तो गांधी मुस्लिमों के हक की बात कर रहे थे, तो गांधी जो है उनको और देने की बात कर रहे थे। मतलब तरह-तरह की बातें बताई गई। पर यहाँ पे सच्चाई ये थी कि चलें, भारत एक देश है, वहाँ पे गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। जब देश आज़ाद हुआ तो ना तो वो प्रधानमंत्री थे, ना राष्ट्रपति थे, ना गृह मंत्री थे, किसी भी ऐसे ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं थे। इनकी हत्या इसने क्यों की? अच्छा, इसकी ऐसा नहीं है कि पहली बार उसने ये चीज़ अचानक से देखा कि देश ये मुस्लिमों के लिए उनके हक की बात कर रहे हैं या भारत में दंगे रोकने की बात कर रहे हैं, तो इसका खून खौल उठा और जाकर हत्या कर दी, नहीं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिससे ये पता चला कि इसने आज़ादी के पहले भी इनकी हत्या करने की सोची थी। गांधी की हत्या करने के लिए इसने आज़ादी से पहले भी सोचा था, प्लान बनाया था, लेकिन कई बार फेल हो गया था। तो सवाल ये था कि ये तो सिर्फ बहाना था कि आज़ाद होने के बाद से ये दंगा रोकने और सद्भावना की बात कर रहे थे, तो इसको पचा नहीं। दरअसल बात ये थी कि देश आज़ाद हो गया था, अब ये चाहते नहीं थे कि एक जो तीसरा वर्ण है, बनिया जाति जो है, उनका अब देश पर कोई प्रभुत्व रहे और उनके निगरानी में कुछ काम हो। तो इनको सबसे पहले हटाना इन लोगों का मकसद था और इस कारण से इनकी हत्या कर दी गई थी। सवाल ये था कि इस नाथूराम गोडसे ने, जिसको ये अपराधी मान रहा था कि भई देश बँट जाता या मुस्लिम हमारे यहाँ ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे भारत के लोग मारे गए थे, पाकिस्तान के भी लोग मारे गए थे, और आपसी एक सांप्रदायिक, पर इसने कभी भी किसी मुस्लिम पर अटैक नहीं किया या उनको मारने की कोशिश नहीं की। इसने मारा भी तो किसको? एक बनिए को मारा। ये ध्यान रखने की हम लोगों को ज़रूरत है कि इस बंदे को अपने ही लोगों को मारने की, जैसा कि हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था में जब भी सताने की, दबाने की बात आती है, तो जो ऊपर का वर्ण है, जो ब्राह्मण वर्ण है, वो प्रयास करता है कि हम क्षत्रिय को दबा दें या फिर वैश्य को दबा दें या शूद्र को दबा दें। तो यही चीज़ें यहाँ भी चल रही थी। यहाँ पे किसी बाहरी से, तभी हम भारत गुलाम हुए हैं, याद रखिएगा। हमारे यहाँ गुलाम होने का कारण क्या है कि क्षत्रिय लड़ाई करेगा और शूद्र को हथियार उठाने का अधिकार नहीं है, वैश्य को हथियार उठाने का अधिकार नहीं है, लड़ेगा तो क्षत्रिय, मरेगा तो वही, और ब्राह्मण जो है वो राजनीति का रोटी सेकेगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीत जाएगा जो, उसका भी दरबारी बन जाएगा, जैसा कि हम मुगलों में देख चुके हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो एक पक्ष हुआ जिस पर बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, और ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं बोल रहा हूँ। ये पूरा आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बातें दी जाएँगी, और जो गोडसे के पक्ष वाले हैं वो पूरी तरह से इसको जस्टिफ़ाई करते नज़र आएँगे। जो गांधी के पक्ष वाले हैं वो गोडसे का पूरी तरह से खंडन करते नज़र आएँगे। ये पूरे चर्चाएँ होते रहती हैं। ये एक पक्ष है गांधी के बारे में। अच्छा, चलें दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे। जो दूसरी बात जो गांधी के लिए याद की जाती है वो है पूना पैक्ट। अब यहाँ पे जो दूसरा खेमा है जिसमें बहुजन वर्ग है, उसमें गांधी को विलेन माना जाता है। नफ़रत तो नहीं की जाती, पर विलेन माना जाता है। विलेन इस परिप्रेक्ष्य में माना जाता है कि उसने पूना पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर किया कि बाबा साहब झुकें और अपनी शर्तों को थोड़ा-सा वो करें, ढील दें, और इनके बीच एक समझौता करके और इन लोगों की जो बातें हैं वो मान लें।
तो पूना पैक्ट के कारण गांधी जो है उन्होंने अनशन कर दिया था, खाना-पीना छोड़ दिया था और सारी महिलाएँ जो हैं ब्राह्मणवादी जितनी महिलाएँ थीं, सब बाबा साहब के घर के सामने आके काला धागा बाँध के, काला झंडा लेके खूब रोज़ सुबह-शाम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद लगाती थी, बोलती थी कि गांधी की हत्या कर दोगे, गांधी की हत्या कर दोगे। तो बाबा साहब बोले थे कि भैया हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम कहीं इधर-उधर जाएँ, हमको अपने दिनचर्या दिन काटने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है और जब काम करता हूँ तब 2 जून की रोटी जुटाता हूँ और फिर मैं उसके बाद से देश सेवा करता हूँ और खाने के लिए मतलब ये अपना पर्सनल काम करता हूँ। तो मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। अब लेकिन यहाँ पे देखें गांधी दरअसल हुआ क्या कि इस पूरे पैक्ट को जब आप समझते हैं तो ये देखते हैं कि बाबा साहब की माँग थी कि जो हमें हिंदू सो कॉल्ड हिंदू में न रखा जाए। क्योंकि आप लोग हो ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आप हिंदू हो रहो। आपके सब चीज़ मिलते हैं, हमें तो अछूत बना दिया ना। हमारे साथ जब सदियों से रहे ही नहीं, हमको पूरी तरह से बाइकआउट कर रखा, हमारे साथ तुम्हारा कुछ लेना-देना नहीं। हमसे ज़्यादा प्रेम से तो तुम मुस्लिम के साथ रहते थे, ईसाई के साथ रहते थे। तो तुम उनके हो सकते हो ना, हमारे कैसे हुए? तो हम कैसे हिंदू हुए? बाबा साहब की सीधी-सी माँग थी। पर उन लोगों ने इस पुणे पैक्ट के अनुसार जो जो बहुजन समाज है, जो एससी-एसटी वर्ग है, उनको इसी के दायरे में रखा गया। उस समय एससी-एसटी शब्द मतलब ख़ास तौर पे नहीं था, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से इसको नामकरण ऐसे दिया गया है, ऑफ़िशियली दिया गया है। तो उन्होंने जो हिंदू था उसके अंतर्गत ही इस पुणे पैक्ट के कारण रखा और वहाँ पे इनको ब्लैकमेल किया गया बाबा साहब को, ये दिखा के पूरा दबाव बनाया गया कि गांधी मर जाएँगे और इसका हत्या का पाप आप पर लगेगा कि देखें आपने उनके सामने उनकी बात नहीं मानी और एक आदमी जो है वो भूखे-प्यासे मर गया। तो बाबा साहब बहुत दिन मतलब इंतज़ार किए, फिर उन्होंने इतना सारा प्रेशर पड़ने के बाद से कहा कि चलो भई मेरे से इससे विवाद तो है पर छोड़ देता हूँ। छोड़ क्यों देता हूँ? जान-वान चली जाएगी और फिर वो हो जाएगा। तो ये एक समझें कि बहुत बड़ा ब्लैकमेल था, एक बहुत बड़ा प्रेशराइज़ क्रिएट किया गया था और उस समय मुझे लगता है कि बाबा साहब के अलावा कोई और भी व्यक्ति होता तो भी यही करता। इवन अंग्रेज ने भी आप देखें कि असहयोग आंदोलन में उनको भी कई बार झुकना पड़ता था जब देखते थे कि भई ये तो खाने-पीना मर जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाबा साहब तो इतने बड़े क्रूर थे नहीं कि सामने एक व्यक्ति को मरने देते। तो फिर ये समझौता हुआ था। तो ये समझौता के कारण आज भी आप देखें एससी-एसटी जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, वो जो विलेन के तौर पर देखते हैं, गांधी को विलेन के तौर पे कि उन्होंने इस तरह से ज़बरदस्ती ब्लैकमेल किया बाबा साहब को और पूना पैक्ट पे समझौता करने के लिए मजबूर किया। अन्यथा हमारी दशा जो है वो थोड़ी बेहतर होती। अच्छा ये तो हुआ। अब मेरा ये मानना है कि गांधी जो है इसमें मोहरा थे। मोहरा क्यों थे? तो आप इस समझौते को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आप ये पाएँगे कि इस समझौते पर गांधी के तरफ से हस्ताक्षर एक ब्राह्मण ने किया था और वो ब्राह्मण थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ये वही पंडित मदन मोहन मालवीय हैं जो जब जो गोलमेज सम्मेलन जो था वहाँ पे जब बोले थे कि भई एससी-एसटी हमारे भाई बंधु हैं और दलित जो हमारे भाई बंधु हैं, इस तरह की जब बातें आई थी, तो बाबा साहब ने कहा था, "कतई नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं।" ये तो एक वहीं पे सामने ही अंग्रेज़ों के सामने ही उन्होंने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला, जग से पानी डाला और ग्लास को दिया, उनको कहा कि ये पीकर दिखा दे और नहीं पिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो बोला कि देखें ये हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हैं और बोल रहे हैं कि हमारे सब भाई-बहन हैं, हम लोग इसके हक अधिकार की बात करेंगे। तो बाबा साहब सामने-सामने पोल खोलने में माहिर थे। तो उसने यहाँ पे साइन किया था गांधी की तरफ से पूना पैक्ट में, तो इससे ये पता चलता है कि पूना पैक्ट जो है सोची-समझी ये जो ब्राह्मणवादी लोग थे इनकी चाल थी और बाबा साहब को झुकाने की, क्योंकि इनको पता था कि वो माइनॉरिटी में हैं। वोट कौन देगा? सबसे बड़ा जो संख्या है एससी-एसटी ओबीसी का है। तो ये पूरा एक सोचा-समझा चाल है, इसलिए आज भी अब जो लोग ये नहीं जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने गांधी की तरफ से उस पर साइन किया था, तो वो पूरी तरह से गांधी को विलेन मानते हैं। पर यहाँ पे आप चीज़ को समझना पड़ेगा कि गांधी इसका पार्ट थे। ऑफ कोर्स उन्होंने ही खेल का मेन जो गेम है वही खेला था, पर वो एक मोहरा थे, ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया ना, ये जो पॉइंट आपको दिखाया कि इस ब्राह्मण गोडसे ने हत्या कर दी थी एक बनिए गांधी की, तो ये लोग अब क्या करते हैं, जो पूना पैक्ट है इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये सोचते हैं कि आज का जो एससी-एसटी ओबीसी वर्ग है, जो अम्बेडकराइट वर्ग है, जो बाबा साहब का जो मानने वाला जो वर्ग है, उनको आसानी से हम अपने पाले में ले सकते हैं, ये कह के कि देखो आप लोग भी, गांधी आपके लिए ज़िम्मेवार है और देखो हमने गांधी को मार दिया तो इसीलिए हमने बड़ा अच्छा काम किया था। अब यहाँ पे हमें ये दोनों पॉइंट को समझना होगा। हत्या कतई भी जायज़ नहीं है। बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात साफ-साफ कही है 19
जो आर्टिकल है उसमें मैं आप लोगों को दिखाता भी रहता हूँ। ये 19 ए इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो गांधी जो हैं वो अपना फ्रीडम ऑफ उनका जो एक्सप्रेशन है, जो स्पीच का है, वो अपना दे सकते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई उनकी हत्या कर दे, ठीक है ना? तो हम लोग इसके कतई भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी नज़र में विलेन है और उसकी कोई हत्या कर दे तो हम कतई भी उसके समर्थक नहीं है। ये बात सब लोगों को समझनी चाहिए। अन्यथा आपको कोई हत्यारा भी आपको आसानी से गुमराह कर लेगा इस बात को समझ के। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। तो ये तो 2 बातें हुई। अब इसके बाद से ना मैं आप लोगों को एक और पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक तीसरा पक्ष है, जब जैसा कि आपने देखा है कि जो पहला पक्ष था उसने हत्या की, तो हत्या करने के बाद से हत्या को जस्टिफाई भी करना होता है। अगर आप हत्या को नहीं जस्टिफाई करोगे तो लोग आपको विलेन समझेंगे। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि खूब तरह-तरह के मसालेदार चीज़ें बनाते हैं। हालाँकि उनमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी होती है और फिर उसको दिखाते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि हमने सही किया था मारकर। तो इसमें ये एक पक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप किसी भी ऑनलाइन पे चले जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये और बहुत सारे आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे। और बहुत सारी किताबें भी आई हैं जो इन बातों को कहती है। जैसे एक अमेरिका वेबसाइट का दावा, महिलाओं के संग नग्न सोते थे महात्मा गांधी। अब इसमें जब आप खबरें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे मटेरियल बताए जाएंगे। ये देखें, ये अमेरिका की वेबसाइट ये है, इसने दावा किया है। अभी इसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे अमेरिका की एक वेबसाइट में महात्मा गांधी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मतलब तरह तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। और इसमें आप देखें 37 साल के बाद गांधी जी ने तोड़ दी थी ब्रह्मचर्य, वेबसाइट में प्रकाशित लेख में लिखा गया था। और ये सिलसिला 37 साल के बाद वो युवतियों के साथ सोने लगे और सिलसिला 70 साल की उम्र तक जारी रहा। तो ये बातें खूब जो हैं वो चाव से और मज़े लेकर लिखी जाती है, बताई जाती हैं। लेख में लिखा गया कि गांधी जी का मानना था युवतियों के साथ सोना ब्रह्मचर्य के विस्तार का अगला चरण है। और ये युवतियाँ कौन लोग थीं? तो ये देखें, बल्कि गांधी जी के साथ नग्नावस्था में स्नान भी करती थीं। ये बहुत सारे मज़ेदार जो बातें हैं, मतलब चटखारे ले लेकर ये बहुत सारी बातें। देखिए, गांधी जी के सामने एक-एक कर उतारती थी महिलाएँ, कपड़े उतारती थी महिलाएँ। तो इसमें उनकी जो भतीजी थीं मनुबेन, उनका भी इसमें ज़िक्र आता है। और भी कई सारी महिलाएँ जो उनके साथ वहाँ काम करती थी, उन लोगों के भी देखिए, उन्होंने तब नातिन से कहा था बंगाल में कुछ क्रोधित मुसलमान उन दोनों की हत्या कर सकते हैं, यह सत्य है। गांधी ने अपनी एक भतीजी को नग्न होकर उनके साथ सोने के लिए कहा था। ये फर्जी चीज़ है, मतलब फर्जी नहीं, इसमें सच्चाई है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि गांधी ने कहा था। दरअसल इसमें क्या है ना कि उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें ये चीज़ का दावा किया था कि वो उनके बगल में सोती हैं। और लेकिन इन लोगों का कोई ऐसा नहीं है, संबंध नहीं है। लेकिन इसको मसालेदार बना-बना के दिखाया जाता है। पर ये मैं सिर्फ़ आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये भी एक पक्ष है जो गांधी के बारे में सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चटखारे लेकर दिखाया जाता है। पर किसी व्यक्ति का ये निजी पक्ष है और मेरे ख्याल से ये खराब भी है, क्योंकि कोई आइडियल व्यक्ति जो है अगर इस तरह की हरकतें करता है तो वो सही नहीं माना जा सकता, विशेषकर सोसाइटी में तो कतई सही नहीं माना जाता है। तो ये एक पक्ष था, जो ये 3 पक्ष थे जो मुझे आप लोगों को दिखाना था। अब इसके बाद से एक चौथा पक्ष है, या यूँ कहें कि अगर ये तीसरा पक्ष जो है पहले दोनों का ही पक्ष था, तो तीसरा एक पक्ष और बनता है, या आप चौथा कह सकते हैं, जो गांधी के सपोर्टर हैं, जो उनके नाम पर बहुत सी राजनीति की जाती है। पॉलिटिकल बहुत सारी पार्टियां जो हैं इनको आइडियल मानती है, गांधी टोपी लगाती हैं और इनके नाम पर वो राजनीति होती है। सब लोग मानते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसी बहुत सी चर्चाएँ आती हैं। तो अब मैं आप लोगों को इनकी एक किताब है, वो किताब आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और वो किताब देखना चाहिए सब लोगों को। वो गांधी ने खुद ही लिखवाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये मैंने इनका हिंदी अनुवाद लिया है और इससे आप लोगों को बहुत सारा पता चल। इसमें कुछ मेन पॉइंट है मैं जो दिखाना चाहता हूँ। इन तमाम जो चर्चाएँ हैं
ये चर्चाएँ तो चलते रहती हैं जो मैंने दिखाया, वो सबसे ज़्यादा नेट पे या सोशल मीडिया में दिखाई जाती है। मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, चूँकि हम लोगों का जो मेन काम है वो ये जो रिलीजन है या पाखंड है, जो अंधविश्वास है, इसमें भारत में जो जन्म लिए हैं महापुरुष, उनका क्या रोल है? क्या वो पाखंड अंधविश्वास दूर करने के पक्ष में थे या उसको सपोर्ट करने के पक्ष में थे? तो मेरा ये पोर्शन है, मेन यही पोर्शन होता है और इसीलिए मैं आज जो गांधी ने खुद अपनी किताब में लिखा है, बायोग्राफी में जो लिखा है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ उनका क्या पक्ष था। ये बात पूरी तरह से पढ़ने के बाद से एक बात तो साफ हो गई कि वो नास्तिक नहीं थे, इवन नास्तिकों के लिए वो पूर्वाग्रह रखते थे। ये बात खुद उन्होंने अपनी उसमें भी लिखी है, किताबों में भी लिखी है, अपनी इस बायोग्राफी में भी लिखी है। एक बात और आया है कि इन्होंने इसमें एक चैप्टर लिखा धर्मों के साथ परिचय। तो इसमें इन्होंने बताया कि जब ये विदेश में थे तब इनको पहली बार पता चला कि मतलब गीता वगैरह के बारे में पता चला, विदेशियों से पता चला और बुद्ध के बारे में भी विदेशियों से पता चला। इनको खुद नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मैं आप लोगों को बार-बार कहता हूँ कि अंग्रेज़ों के समय में भी चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, वो भी बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के बारे में नहीं जानते थे। ये पूरी तरह से इनको आप कहें कि मोबिलाइज़ किया गया, इनको पूरी तरह से इसमें घुसाया गया है, अंग्रेज़ों के ही दौरान घुसाया गया है और अंग्रेज़ों ने जब इन चीज़ों का प्रचार-प्रसार किया विदेशों में और लोग पढ़ने लगे कि अच्छा भारत में हम लोग उपनिवेश बनाए हैं, उसको गुलाम बनाया है और वहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हैं। तब वो सब जो है अच्छे से पढ़ने लगे। विदेशी पढ़-पढ़ के दुनिया को बता रहे थे। ख़ास बात ये है। आप जानते हैं कि विदेशी आज भी किसी भी देश की कोई भी सभ्यता हो उसको अच्छे से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि दुनिया उसको अच्छे से ढंग से देखे। तो अभी जो एडविन आर्नोल्ड जो लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं, उन्होंने ही एक और किताब लिखी थी द सॉन्ग सेलेस्टियल और ये किताब ना भगवत गीता के ऊपर लिखी थी। जो भगवत गीता है उसको लिखी थी और ये किताब विदेशों में फेमस कराई गई। जब उन्होंने लिखा तो विदेशी लोग पढ़ते थे, भई क्या है? अब आज की डेट में ये लोग जो आपसे बताते हैं कि भई भगवत गीता जो है आइंस्टीन ने चर्चा कर दी, तो उसने चर्चा कर दी, तो वो कौन-सा बम बनाने वाला जो था ओपेनहाइमर उसने चर्चा कर दी। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको आइडिया ही नहीं है कि विदेश में होता क्या था कि जब विदेशी कोई लेखक होता था, वो जाता था किसी दूसरे देश में, वहाँ की चीज़ों को कंपाइल करता था और वो बहुत मज़ेदार ढंग से लिखता था। और तब वहाँ के जो लोग होते थे, विदेश के जो लोग होते थे, वो पढ़ते थे, अच्छा आप वहाँ गए थे, आपने क्या खोज किया है? चले हम आपकी किताब पढ़ते हैं। तब वो जिज्ञासावश उसको पढ़ते थे। तब कहीं एक दूसरे का पढ़ते थे कि हाँ, मैंने उसको पढ़ा है। ये चीज़ें होती थी, ना कि इनकी भागवत गीता उठा के पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था। तो ये जो लोग भी आपको ऐसे फैला देते हैं ना कि भई उन्होंने इस साइंटिस्ट ने या उसने जो है भगवत गीता का नाम लिया, ये दरअसल आपको असली बात नहीं बताते हैं। गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं खुद आपको पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। इसमें देखें, ये लिखते हैं, इंग्लैंड में मैं अपने प्रवास के दूसरे वर्ष के अंत में मैं 2 ब्रह्म विद्यार्थियों थियोसॉफिस्ट से मिला जो आपस में भाई थे और दोनों अविवाहित थे। उन्होंने मुझे गीता के बारे में बात की। अब देखें, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया गीता के बारे में, पर उन्होंने गीता के बारे में इनसे बात नहीं की थी, बल्कि वो जो उन्होंने बात की थी, देखें, वे एडविन आर्नोल्ड द्वारा अनुवादित द सॉन्ग सेलेस्टियल अर्थात गीत खगोलीय पढ़ रहे थे। असली किताब का नाम था द सॉन्ग सेलेस्टियल। अब ये एडविन आर्नोल्ड का क्या काम था कि ये घूम-घूम के जितने भी जो धार्मिक किताबें होती थी या वो चीज़ होती थी उसको वो लिखते थे। तो इन्होंने क्या किया था, इसी का अनुवाद किया द सॉन्ग सेलेस्टियल का और उसके बारे में उनसे बात हो रही थी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बार-बार ये चर्चा कर देते हैं कि अरे विदेशी जो है ना, इनका भागवत गीता, अरे भागवत गीता कहाँ से पढ़ेगा? वो चीज़ पढ़ता है जो विदेशी यहाँ से लिख-लिख के गए हैं, उसको वो पढ़ता था। और आप जानते हैं कि विदेशी जब लिखता है तो कितना खूबसूरत बना देता है। कितना आप आज भी देखिए, हॉलीवुड में भी जब फ़िल्म बनती है, गांधी पर भी जो फ़िल्म बनी थी तो उसने बड़े अच्छे से प्रेज़ेंट किया था। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का पोर्शन हटा दिया था, नहीं डाला उसमें, लेकिन बाकी चीज़ें बड़े अच्छे से प्रेज़ेंट कर दिया था उसने। तो ये किताब थी और इसको वो दोनों पढ़ रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले। तो उन्होंने मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम ही, अब मैं आप लोगों को अब ये बता दूं कि ये मत समझ लीजिए कि वो क्रिश्चियन थे तो वो बैठ के इनकी किताब भागवत गीता पढ़ रहे थे। दरअसल थियोसॉफिकल सोसाइटी वो थी जिसको आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने उसको ऑफर दिया था कि आप भारत में आ जाइए, आप भारत में आ जाइए, मैं अपना जो आर्य समाज है ना, इसका नाम बदल के थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ आर्य समाज नाम रख दूंगा। ऑफर दिए थे उसको और वो आया तो नाम भी बदल दिए थे अपने आर्य समाज का। यानी कि वो वहाँ का जो
क्रिश्चियन जो होते हैं, ईसाई होते हैं, उनसे डिफरेंट था। ये अलग ढंग से सोचता था। ये एक दूसरा धर्म की बात आ रही है यहाँ पे, वो ईसाई लोग नहीं थे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, उन्होंने मुझे उसे उसका मूल रूप अपने साथ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। अब इसको बोला है कि भाई तुम तो इंडियन हो, तो आ जाओ, उसका जो मूल है, ओरिजिनल जो किताब है भगवद गीता, वो आ जाओ पढ़ना। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मेरे पास यह दिव्य कविता न तो संस्कृत में थी, न ही गुजराती में। देखें, इनको नहीं पता था गीता के बारे में। अब वो दोनों इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, यानी विदेशी जो हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश में अपनी भाषा में किसी ने लिखा था उस चीज़ को पढ़ रहे थे, इनको नहीं पता था। कहाँ से पता होगा? वो तो ले जाके विदेश में अंग्रेज जाके फेमस किए हैं, इनके वेद को, इनके उपनिषद को, इनके इसको, इवन लाइट ऑफ एशिया को भी फेमस कराए हैं विदेश में। खैर बुद्ध तो पहले से ही फेमस थे, लेकिन अंग्रेजों के समय में बाकी जो किताबें बच गई थी बुद्ध के अलावा, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी की, वो अंग्रेज ले जा जाके लिख लिख के वहाँ पे फेमस कराए थे। तब उनको यहाँ से पता चला। विवश होकर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मैंने भगवद गीता नहीं पढ़ी थी। देख लीजिए, बताना पड़ा कि हम नहीं पढ़े थे। तो इसी से सोच लीजिए, आज आप देखेंगे कि जो भी बनिया लोग होते हैं, वो दुकान खोलते हैं, जाके पहले अगरबत्ती लगाते हैं देवी देवता को। ये भी बनिया थे, पर इनको पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसी भी चीज़ें हैं और हमें पूजा पाठ ये वो करना है। तो इनको क्या है कि इनको गीता वगैरह के बारे में नहीं पता था। तो अब ये क्या कहते हैं कि लेकिन मुझे आशा थी कि मैं उसका मूल पढ़कर यह समझा सकूंगा कि पुस्तक के अनुवाद में कहाँ उसके मूल भाव को समझने में गलती हुई है। मैं उनके साथ गीता पढ़ने लगा और उसके दूसरे अध्याय की पंक्तियां इस प्रकार थी। अब ये उसमें लिखते हैं कि गीता जो 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 सॉन्ग सेलेस्टियल है, उसका दूसरा जब मैं पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा था, यदि कोई भावना के विषय पर विचार करे, वहाँ आकर्षण बहता है। आकर्षण से इच्छा पैदा होती है, इच्छा भयंकर आवेश को हवा देती है, आवेश बेचैनी को पैदा करता है, फिर यादें सब धोखा है, एक नेक उद्देश्य का जाना मन को छलनी कर देता है उस समय तक जब तक सभी उद्देश्य, मन और मनुष्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। अब बताइए, ये जो चीज़ है ये सेलेस्टियल सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल का है ना, गीता में आपको ये चीज़ मिलता है क्या? हुँ? फिर बोलते हैं कि इस कविता ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मतलब वहाँ गए, थियोसॉफिकल सोसाइटी जब इनको कहती है, वहाँ से पढ़ के तब इन पर प्रभाव पड़ा। यह अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। पुस्तक मुझे अमूल्य लगी। इसका प्रभाव तब से बढ़ता ही रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इस पुस्तक को सत्य के ज्ञान पर एक सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट कृति समझता हूँ। मेरे गर्दिश के समय यह मेरे लिए अमूल्य रही है। मैंने इसके सभी प्रकार के अंग्रेजी में अनुवाद पढ़े और उन सब में मेरे अनुसार सर आर्नोल्ड का अनुवाद सबसे उत्कृष्ट है। यानी वही द सॉन्ग सेलेस्टियल जो बुक है, वो सबसे उत्कृष्ट है। वे इस पुस्तक के प्रति विश्वसनीय और वफादार रहें। इसके बावजूद यह अनुवाद की तरह प्रतीत नहीं होता है। तो देखिए, मैंने कहा ना कि वो अनुवाद की तरह प्रतीत नहीं होता है, उसको बड़ी खूबसूरती से उसने अपनी तरह से लिखा था, इसीलिए विदेश में फेमस हुआ। पूरा ये उठा कर पढ़ लिए होते ना वो सब तो नहीं उतना फेमस होता। यद्यपि गीता मैंने अपने कई इन मित्रों के साथ पढ़ी, फिर भी नहीं कह सकता कि उस समय मैंने, हाँ जी, इसका अध्ययन किया। यह सब काफ़ी वर्षों बाद शुरू हुआ, जब मैंने इसकी नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ना शुरू किया। मतलब तब भी वो लगातार उसको नहीं पढ़े, बहुत बाद में पढ़े। आगे लिखते हैं, दोनों भाइयों ने मुझे सर एडविन आर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया को पढ़ने का सुझाव दिया, जिन्हें मैं अभी तक सॉन्ग सेलेस्टियल के लेखक के तौर पर जानता था। अब देखें, एक चीज़ याद रखें, गांधी जो थे ये एडविन आर्नोल्ड को जानते थे कि सॉन्ग सेलेस्टियल का लेखक है, पर उन दोनों भाई जो थे, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के थे, बोले कि इससे भी एक बेहतर खूबसूरत किताब है, मैं दे रहा हूँ, उसको पढ़ो, लाइट ऑफ एशिया, यानी बुद्धा के बारे में। तो अब ये बोलते हैं कि फिर मैंने उसे भगवत गीता से ज़्यादा गहरी रुचि के साथ पढ़ा। अब इन्होंने जब पढ़ा द लाइट ऑफ एशिया, तो बोल रहे हैं कि गीता को जैसे मैं पढ़ा था, उससे भी ज़्यादा गहरी रुचि के साथ मैं पढ़ा। एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद मैं उसे छोड़ नहीं पाया। भाई बुद्धा है ही ऐसे, कोई पढ़ेगा तो उसको छोड़ नहीं पाया। इस अवसर पर मुझे ब्लॉत्स्की लॉज ले गए। मेरा परिचय मैडम ब्लॉत्स्की और मिसेज बेसेंट से करवाया। अब ये आगे जो है अपनी इस तरह की बातें बताते जाते हैं। फिर वो दोनों सलाह दिए थे कि देखो, मैंने आपको इतनी सारी किताबें उताबें पढ़ाई, अब आप जो है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर लो। तो ये बोले थे कि नहीं नहीं, मैं अपना धर्म जो है, धर्म तो अपना नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत कम जानता हूँ। तो उन्होंने जो है वो नहीं छोड़ा। अच्छा, इसमें नीचे ये लिखते हैं, लेकिन न्यू टेस्टामेंट ने मेरे ऊपर, अब इसके बाद से ना एक जगह गए तो उनको
बाइबल भी दिया पढ़ने के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है कि उसमें पढ़े तो ओल्ड टेस्टामेंट में इनको कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन न्यू टेस्टामेंट ने मेरे ऊपर एक अलग प्रभाव डाला। विशेषकर सरमन ऑन द माउंट यानी ईसा मसीह का गिरी प्रवचन, यह मेरे दिल तक चला गया। मैंने उसकी तुलना गीता के साथ की। यह कविता मगर मैं तुमसे कहता हूँ। तो ये ध्यान से सुनिएगा, यही चीज़ जो है ना आपको कॉपी पेस्ट करके आजकल दिखाया जाता है। इन्होंने न्यू टेस्टामेंट में जो पढ़ा था ईशा के बारे में, वही चीज़ आज आपको कॉपी पेस्ट करके बताई जाती है। अब सुनिए क्या कहते हैं। तुम बुराई का विरोध नहीं करोगे। जीसस क्या कह रहे हैं कि तुम बुराई का विरोध नहीं करोगे, बल्कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर झापड़ मारता है तो तुम उसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये बात जो है इन्होंने जीसस से, बाइबल से सीखा था गांधी ने। और यदि कोई तुम्हारा कोट ले ले तो तुम उसे अपना चोंगा भी दे दो। यह पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इससे मुझे सामल भट्ट की एक पानी के बर्तन की जगह अच्छे खाने से बड़ा बर्तन दो आदि आदि की याद दिलाई। अब इसके बाद से मेरे युवा मन ने इसे गीता, द लाइट ऑफ एशिया और सरमन ऑन द माउंट की शिक्षा के साथ जोड़कर देखा। यही समझा कि त्याग ही धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है और इसी से मुझे बहुत प्रभावित किया। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने तमाम जो धर्म ग्रंथ थे उसका ये बताते हैं कि हम स्टडी करते रहें, स्टडी किए और तब ये चीज़ें जो हैं हम सीखते गए। अब मैं आप लोगों को पॉइंट दिखाता हूँ। दरअसल इनका मैं वो पक्ष दिखाना चाहता हूँ आस्तिकता और नास्तिकता का, ये सोचते क्या थे। अब एक बार क्या हुआ ना, इनका नास्तिकता के बारे में इनकी थोड़ा राय जान लीजिए, ठीक है ना। ये बड़े पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते थे नास्तिकों को लेकर, और ज़्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गए। कैसे, तो ये सुनिए। एक बार क्या हुआ कि उसी समय बेडली की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक और पॉइंट दिखा देता हूँ। और कैसे मैं कुछ नास्तिकता के बारे में समझने से बचा रह सकता हूँ। हर भारतीय को ब्रेडलो का नाम और उसकी नास्तिकता अनिश्वरवाद के बारे में पता था। तो इनको एक ब्रेडलो जो थे ना, वो नास्तिकतावाद के बारे में, उनके बारे में सब लोगों को पता था। अब क्या हुआ, ब्रेडलो की मृत्यु हो गई तो उनको वर्किंग सिमेंट्री में दफनाया गया। मैं उनके 100 दफन में गया था क्योंकि मेरा विश्वास था कि लंदन में रहने वाले हर भारतीय ने ऐसा किया है। कुछ पादरी भी वहां उपस्थित थे जिन्होंने उन्हें अंतिम सम्मान दिया। वहां से वापस आने के बाद हमें स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। भीड़ में से एक नास्तिकतावाद का सिपाही उनमें से एक पादरी से बहस कर रहा था। जो पादरी वहां गया था ना, उससे बहस कर रहा था जो नास्तिक था, क्योंकि वेडलो खुद ही अनिश्वरवादी थे, नास्तिक थे। तो अब ये क्या कह रहा है उनसे, तो सर, मतलब पादरी से जो नास्तिक व्यक्ति है वो कह रहा है पादरी से, तो सर क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? उस सज्जन पुरुष ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं करता हूँ। पादरी क्या बोल रहा है, हाँ मैं करता हूँ। तो अब जो नास्तिक है वो क्या कह रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं कि पृथ्वी की परिधि 28,000 मील की है कि नहीं? नास्तिक व्यक्ति ने बड़ी गर्वित मुस्कान के साथ पूछा। तो पादरी क्या बोलता है, निश्चित रूप से। अब यहाँ पे जो नास्तिक था वो क्या फिर तुरंत क्वेश्चन दाग देता है, अब आप कृपया करके बताइए कि आपके ईश्वर का आकार कितना है और वो कहाँ है? भाई 28,000 मील अगर पृथ्वी का वो है, इसका आपने बता दिया विधि 28,000 मील, तो आपका ईश्वर जो इसको बनाया होगा वो, उसका आकृति कितना है, उसका साइज कितना है, कहाँ पे है? वो सवाल पूछ दिया आप उससे। तो अब पादरी क्या कहता है, हाँ हम सब जानते हैं कि वे हम दोनों के हृदय में निवास करते हैं। तो नास्तिक व्यक्ति क्या बोलता है, अब मुझे आप बच्चा मत समझिए, बच्चा ना समझे। नास्तिक ने विजयी अंदाज में हम सब की तरफ देखते हुए कहा, ये भी अपने को धार्मिक दिखा रहे थे गांधी, इनके तरफ, वे सब के तरफ देखते हुए बोला कि अब हमको बच्चा मत समझिए। तो पादरी ने शिष्टता की चुप्पी साध ली। पादरी तो वहां चुप हो गया। इस वार्तालाप ने मेरा नास्तिकता के प्रति पूर्वाग्रह और गहन कर दिया। तो गांधी पहले से ही अपने को आस्तिक मानते थे और ज्यादा जो है नास्तिकता के प्रति पूर्वाग्रहित हो गए, उसको और खराब समझने लगे, क्योंकि इनके पास न जवाब था, न पादरी के पास जवाब था। तो ये गांधी ने खुद ही अपनी किताब में लिखा है। गांधी की एक अच्छी बात ये लगी मुझे कि इन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी बात है उसको अपनी किताब में लिख दिया, अपनी बायोग्राफी में लिख दिया है। अब ये लिख देना जो आपके जीवन में है, झूठ नहीं बोलना, ये बात चलो ठीक है, मैं इस बात को सही मानता हूँ कि चलो कम से कम उस बंदे ने ये बात अपनी किताब में लिख दी कि मेरे ऐसी सोच थी। खैर आगे अब इसका 21 नंबर चैप्टर है, उसमें
फिर से इनके जो आस्तिकता नास्तिकता की कहानी है वो आती है, ज़रा इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे ये लिखते हैं, यद्यपि मुझे हिंदुत्व और विश्व के अन्य धर्मों के बारे में संतोषजनक जानकारी हो गई थी, तो अब यहाँ पे ये क्या करते हैं ना, आस्तिकता नास्तिकता को ये समझते हैं कि ईश्वर जो है ना वो परीक्षा लेता है, ऐसी बातें भी ये लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जहाँ तक मुझे इंग्लैंड में रहने के दौरान याद है, यह सन 1890 था, पोर्ट्स साउथ में आयोजित एक शाकाहारी सम्मेलन जिसमें मैं और मेरा एक भारतीय मित्र आमंत्रित थे। पोर्ट्स माउथ एक समुद्री तट है जिसमें बड़ी संख्या में नेवी के लोग रहते हैं। वहाँ बहुत से घर हैं जहाँ बदनाम औरतें रहती हैं, और ये औरतें वैश्याएं नहीं हैं, लेकिन उनके नैतिक चरित्र को अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये गांधी की सोचना था। और हुआ क्या कि एक पर तो ये फिदा हो गए, मतलब कि बदतमीजी पे उतर गए थे, फिर इनका दोस्त वहां से ले गया था इनको, तो ये बात लिखे भी हैं। अब देखें आगे मैं बताता हूँ होता क्या है इसमें, खुद लिखे हैं, आप लोग खुद देख लीजिए। हमें इन्हीं घरों में ठहराया गया जहाँ पे ये मान रहे थे कि वहाँ की औरतें बड़ी बदनाम होती है। अरे भाई, उन लोगों का अपना कल्चर है। ये इंडिया से गए थे, इंडिया में तो इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में लिखा है कि वो कभी पहले ही नहीं करती थी, मतलब कुछ एकदम बिल्कुल वो रहती थी। अपने बीवी से ये खासे अपने बायोग्राफी में वैसे दिखे हैं कि कभी उसने काम वासना के लिए नहीं किया। इन्होंने ये तक लिख दिया अपने ब्रह्मचर्य, 2 पार्ट लिखा है, ब्रह्मचर्य 1 और ब्रह्मचर्य 2। उसमें तो पार्ट 1 में ये तक लिख दिया कि इनको 2 बच्चे हो गए थे, आगे ये बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, तो इन्होंने वो नाम लिया कि भैया मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं अब मुझे बच्चा नहीं पैदा करना है। तो ये ब्रह्मचर्य इसलिए स्वीकार कर रहे थे क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि और भी तरीके हैं आपके, ये ब्रह्मचर्य का काम कर रहे थे। यहाँ पे देखें एक दूसरी लड़की पे फिदा हो गए। अब ये क्या लिखते हैं यहाँ पे कि हाँ, हम सम्मेलन से शाम को वापस आए और खाने के बाद ब्रिज खेलने बैठ गए। यहाँ पे देखें अब क्या घटता है, घटना रोचक है, इसको जरा समझिएगा। जिससे हमारी मकान मालकिन भी शामिल हो गई। अब इनकी मकान मालकिन भी वहीं पे बैठ के खेल में शामिल हो गई। जैसा कि इंग्लैंड में सभ्य समाज और सम्मानित घरों में प्रचलित है, हर खिलाड़ी खेलते समय हल्के फुल्के मजाक करते रहते हैं। यहाँ पर मेरा साथी जो है, मतलब गांधी का जो साथी था, वो इस कला में माहिर था, मतलब मजाक वजाक कर लेता था औरतों से। अब ये क्या हुआ इनके साथ कि तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसका दोस्त तो एक्सपर्ट था मजाक वजाक करने में, उसको लिमिट पता थी कि कितना हमको बोलना है कितना नहीं बोलना है, इनको ये बात पता नहीं थी। तो ये क्या करते हैं, लिखते हैं कि यहाँ पर मेरा साथी और हमारी मेजबान ने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा मित्र इस कला में माहिर था। इसने मुझे आकर्षित किया और मैं भी उनमें शामिल हो गया। अब इनको भी मजा आ गया, शादीशुदा थे लेकिन इनको भी देखें कि अच्छा यहाँ हंसी मजाक चल रहा है, अश्लील बातें चल रही है, हम भी शामिल हो जाते हैं, शामिल होते हैं उसमें भी। जैसे ही मैंने अपनी सीमा पार करने वाला था, मतलब उसमें जो है ये कुछ करने वाले थे, सीमा पार करने मतलब बाउंड्री क्रॉस करने वाले थे, बाउंड्री क्रॉस मतलब अश्लीलता में हदें तोड़ने वाले थे, परंतु मैंने कार्ड और साथ ही खेल को वहीं छोड़ा। तब इनको लगा कि अब मैं कुछ गलत न कर दूं यहाँ पे, तो इन्होंने कार्ड खेलना भी छोड़ा और खेल छोड़ के वहां से भागे वहां से। ईश्वर ने मेरे साथी के द्वारा चेतावनी भरे इन शब्दों से कहलवाया था। अच्छा, वो छोड़ने से पहले इनका जो दोस्त था इनको हड़काया भी था, चेतावनी भरे। देखिए इस बात को समझिए, क्या क्रेडिट किसको दे रहे हैं, ईश्वर ने कहलवाया दोस्त से। अरे भाई, आपका जो दोस्त था ना, वो उसको लिमिट पता थी कि किससे कितनी तमीज में बात की जाती है, तो उसने आपको हड़का दिया कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, बदतमीजी करने पर उतर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये आपका ईश्वर ने उससे नहीं कहलवाया था। क्रेडिट देखिए इनका, लोग कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, इसके दोस्त इसको संभाला वहां पे, और क्रेडिट ईश्वर को दे रहे हैं कि ईश्वर ने मेरे साथी के द्वारा चेतावनी भरे इन शब्दों में कहलवाया था, अपने अंदर के इस शैतान से मेरे बच्चे दूर रहो जल्दी। मतलब उसका दोस्त इनको हड़काया कि बच्चे, तुम्हारे अंदर जो शैतान है ना, शैतान जगह है, उससे दूर रहो जल्दी यहाँ से। तो अब गांधी आगे क्या लिखते हैं, मैं बहुत शर्मिंदा था। मैंने इस चेतावनी को स्वीकार किया और मन ही मन अपने दोस्त के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अपनी माँ के सामने लिए गए वचन को याद करते हुए मैं उस जगह से भाग खड़ा हुआ। मैं अपने कमरे में तड़प रहा था, कांप रहा था और मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, उसी प्रकार जैसे एक शिकारी अपना पीछा करते हुए शिकारी से बच जाता है। तो ये शिकार होने वाले थे वहां पे अश्लीलता की हद में, वहां से उनके दोस्त ने हड़काया तो वहां से निकल लिए थे।
लेकिन लाइन यहाँ पे बायोग्राफी में बड़ी खूबसूरती से लिखे हैं कि ईश्वर ने इनके दोस्त से कहलवा दिया। इसको कहते हैं अपना जो गलत काम है उसको अच्छे शब्दों में लिखना। अच्छा, अब आगे क्या लिखते हैं, मेरी याद में यह पहला अवसर था जिसमें एक स्त्री जो मेरी पत्नी नहीं थी उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था। तो ये मैंने क्या कहा आपसे कि वहाँ पे जो या तो उनकी मकान मालकिन रही होगी, उस खेल में शामिल हो गई थी या जो भी, उसके प्रति आकर्षित हो गए थे, बदतमीजी पर उतर लिए थे। वहाँ पे लिखे भी हैं कि पहली मौका था जब ये उनकी पत्नी नहीं थी और उसने उनको आकर्षित कर लिया था। मैं उस रात भर जागता रहा, रात भर ही जागते रहे वहाँ पे। मेरे अंदर सभी प्रकार के विचार उथल-पुथल मचा रहे थे। क्या मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए? अब वो सोच रहे थे कि यही तो मकान मान की है, इसके यहाँ ये रुके हैं, इसी के साथ हम बदतमीजी कर लिए थे। तो अब क्या मुझे यहाँ पर रहना चाहिए, भाग लेना चाहिए? क्या मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए? मैं कहाँ था? मेरे साथ क्या होता यदि मेरी बुद्धि काम नहीं करती? इसके बाद मैंने निश्चित किया कि आगे से मैं सावधान रहूंगा, घर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पोर्ट्समाउथ को किसी तरह छोड़ दूंगा। सम्मेलन अगले 2 दिन तक नहीं होना था। मुझे याद है मैंने पोर्ट्समाउथ अगले दिन शाम को छोड़ दिया था। मेरा साथी वहाँ कुछ दिन और रहा। उनका साथी वहाँ पे रहा लेकिन ये वहाँ से निकल लिए, क्योंकि अब मकान मालिक के साथ ही बदतमीजी कर लिए थे, इनको आकर्षित कर ली थी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गांधी ने इस चीज़ को बिना छुपाए अपनी बायोग्राफी में लिख दिया तभी हम पढ़ पा रहे हैं। अगर नहीं लिखा होता गांधी ने तो जरा सोचिए, आप उनकी इस हरकत को जान भी नहीं पाते। कुछ लोगों के लिए मजे लेने वाली बात है कि भाई गांधी देखो अपने जीवन में ऐसे करता था, वैसे करता था। बहुत सारे लोग किए होंगे लेकिन वो बताते नहीं हैं किसी को। लेकिन गांधी की क्या है, उसने लिख दिया तभी हम जान भी पा रहे हैं। इसके लिए हमको गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आगे ये लिखते हैं कि तब मैं ईश्वर अथवा धर्म का सार नहीं जानता था और न ही यह मेरे लिए कार्य करता है। अस्पष्ट रूप से यही मेरी समझ में नहीं आया कि उस अवसर पर ईश्वर ने मुझे बचाया था। देखिए, फिर से ये क्रेडिट जो है ईश्वर को दे रहे हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पे समझिए कि ये फिर से क्रेडिट जो है ईश्वर को दे रहे हैं, और इसीलिए पूरा जब किताब मैंने पढ़ा, हर जगह मैंने देखा ये बार बार ईश्वर को क्रेडिट दे रहे थे। इससे मुझे इनकी पढ़ाई पर, इनके एजुकेशन पर मुझे डाउट हो रहा था कि कोई व्यक्ति जब पढ़ता है, जो जरा सोचिए, जब इन्होंने ये दावा किया कि मैं भारत के जो अस्पृश्य समाज है उसका भी नेतृत्व करता हूँ, उसकी भलाई के लिए भी काम करूंगा, तो मुझे यहाँ डाउट होता है। आप ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर को मानते हैं, क्रेडिट ईश्वर को देते हैं, पर अस्पृश्य समाज को तो कभी ईश्वर था ही नहीं, न उसने ईश्वर उनके लिए कुछ किया था। तो ये बड़ा एक डाउटेबल केस आ जाता है कि गांधी जो है ईश्वर भक्त थे और उसके बावजूद जो है ये बातें करते थे कि ये समाज में अच्छा कर देंगे। कोई भी धार्मिक व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। वो एक लिमिट तक ही अच्छा काम कर सकता है। उस लिमिट के अलावा पूरे निष्पक्ष होकर मानवता की भलाई के लिए काम नहीं कर सकता। ये 100% गारंटीड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका धर्म आड़े आ ही जाएगा। कोई भी धर्म जो है, जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, आज के जितने भी संप्रदाय हैं, जो ईश्वरवादी लोग हैं, ये कभी भी पूर्ण रूप से मानवता का पक्ष ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां ईश्वर आएगा मानवता से रोक देगा। खैर, इस पर बहुत डिबेट की जा सकती है। जिनको इस पर डिबेट करना हो डिबेट कर सकते हैं आगे। पहले हम इस पॉइंट को आके देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्रेडिट क्या दे रहे हैं कि यहाँ से जो उनका दोस्त उनको हड़काया था, बचाया था, वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे बचाया। दोस्त बचा लिया, ईश्वर को क्रेडिट दे रहे हैं। वही वाली बात हो गई कि हॉस्पिटल गए, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बचा लिया, क्रेडिट ईश्वर को दे रहे हैं। तो चले जाते मंदिर में, वहीं ईश्वर के पास चले जाते, उसी को दे देते क्रेडिट, वही सही, सीधे सीधे वहीं सही कर देता। तो अब क्या लिख रहे हैं, आज इस वाक्य ईश्वर ने मुझे बचाया का अर्थ बहुत गहरा है और अभी भी मुझे लगता है इसका पूरा अर्थ नहीं समझ सका हूँ। केवल इससे भी उत्कृष्ट और कीमती अनुभव मुझे इसका पूरा मतलब समझने में मेरी मदद करेगा। लेकिन मेरी सभी परीक्षाओं में जो आध्यात्मिक प्रकृति की थी, चाहे एक वकील की तरह था, जब मैं संस्थानों का संचालन कर रहा था और राजनीति में भी कह सकता था कि ईश्वर ने मुझे बचाया। तो सुन लिया आपने, हर जगह अब ये तकिया कलाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ईश्वर ने मुझे बचाया। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब सहायक असफल हो जाते हैं और आराम फुर्र हो जाता है, तो मैं पाता हूँ कहीं न कहीं से कोई सहायता आ जाती है। मुझे पता नहीं कहाँ से, प्रार्थना के द्वारा, पूजा से, श्रद्धा से। यह सब अंधविश्वास नहीं है।
वास्तव में यह सब ज़्यादा वास्तविक है, खाने-पीने, बैठने और चलने जैसे कार्यों से भी ज़्यादा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गांधी जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी में आस्तिकता को खूब प्रेफ़रेंस दिए हैं और इन्होंने ये कह दिया है पूजा करना, प्रार्थना करना, श्रद्धा करना ये अंधविश्वास भी नहीं है। तो ये इतने बड़े धार्मिक थे या फिर भी एक ब्राह्मण ने इनको निपटा दिया। ये देख लीजिए, ये बहुत बड़े धार्मिक थे, अपनी किताब में कूट-कूट कर धार्मिकता भरे हैं। तमाम जो अंधविश्वास पाखंड है उसके सपोर्टर हैं। इसीलिए डाउट होता है कि ये जो हैं वो कर पाते हैं भारत में, मतलब कि कुछ अच्छा भविष्य दे पाते हैं, तभी डाउट होता है। एक ईश्वरवादी व्यक्ति जो है कैसे ईश्वर को मान सकता है यार? वो ईश्वर के रहते ही देश गुलाम था, 800 सालों से गुलाम था, तब क्या ईश्वर नहीं था? तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा, आगे इस तरह की और भी ये बातें लिखे हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स और दिखाना चाहता हूँ, वो दिखा देता हूँ। ये जब भारत वो आते थे तो एक बड़ा अच्छी बात लिखे हैं वो सुनकर बहुत लोगों को झटका लग सकता है। एक पॉइंट मैं दिखाता हूँ, जब वो आते हैं भारत में तो भारत में आकर मुंबई में रुकते हैं, वहाँ प्लेग फैल जाती है। तो अब वहाँ पे होता क्या है कि वो उनके कुछ सहयोगी लोग थे, उनके साथ वो कुछ काम करने चलते हैं। अब इसका थोड़ा घटना सुनिएगा, ये भी बड़ा आपको आश्चर्य भर देगा। बहुत लोग जो हैं उनको मतलब कान खड़े हो जाएँगे, जो बहुत डींग हाँकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, उन लोग खटिया भी खड़ी हो जाएगी। ज़रा सुनिएगा इसको ध्यान से। गांधी क्या लिखते हैं, मतलब जैसे ही वो मुंबई आए थे, भारत आए थे, इंटर किए थे, उसी के बाद से पहला काम यही हुआ था। तो उसी समय मुंबई में प्लेग फैल गई और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। राजकोट में भी इसके फैलने का डर था। मुझे लगा स्वच्छता के विभाग में मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैंने राज्य को अपनी सेवा का प्रस्ताव दिया। उसे स्वीकार कर लिया गया। मुझे उस कमेटी में रखा गया जो इन समस्याओं को देखती थी। प्लेग फैला था ना, तो वो कमेटी बन गई थी या उसमें भी ये शामिल हो गए थे। तब इन्होंने क्या निर्णय लिया, मैंने शौचालयों के सफाई पर विशेष जोर दिया और सोसाइटी में हर सड़क का निरीक्षण करने का निश्चय किया। गरीबों को अपने शौचालयों का निरीक्षण कराने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये ध्यान से देखिएगा जरा इस पॉइंट को। गांधी ने क्या कहा है कि जितने जो गरीब लोग थे उनको अपना शौचालय जो है उसका निरीक्षण कराने में उनको नहीं दिक्कत थी। दिक्कत किसको थी? जो सो कॉल्ड अपने को साफ सुथरा और जो कहता था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उसको बड़ा दिक्कत थी। इससे कुछ लोगों के चूल्हे हिलने वाली हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो गरीबों को अपने शौचालयों का निरीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यही नहीं, बल्कि किसी सुझाव को देने पर वे उस पर तुरंत अमल करते हैं। लेकिन जब हम 10 समृद्ध घरों में गए तो कईयों ने तो अंदर आने की अनुमति नहीं दी। बनिया थे ना, बनिया थे, कैसे घुसने देगा? ये तो सोच रहे हैं कि गरीब अमीर में बांट रखे थे, विदेश से पढ़ के आए थे, तो अमीर गरीब कम्युनिस्ट वाला खेल सुने होंगे कि ये तो गरीब है, ये अमीर है। इनको पता ही नहीं था कि भैया यहाँ पे जो धनी है वो ब्राह्मणवादी है। तो ये बनिया है ना, थोड़े घुसने देगा। बनिया को भी वो शूद्र ही समझते थे। अलबरूनी भी 11वीं सदी में लिख के गया है। इनके भी कान में शीशा पिघला के और जीभ काट लेते थे, लिख के गया है बनियों को भी। तो अब घुसने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी। हमारे सुझावों को सुनना तो दूर की बात थी। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अमीर लोगों के शौचालय ज्यादा गंदे होते थे। ये सुनिएगा, यही मैं आपको बताना चाहता था कि गांधी ने एक बात लिखी है जिससे बहुत लोगों की पोल खुलने वाली है। क्या कहते हैं कि जब मैं निरीक्षण करने गया तो मैंने देखा कि जो अमीर जो अपने को बन रहे थे, जो धनी बन रहे थे, उनके शौचालय बहुत ज्यादा गंदे होते थे। और सुनिए, वे धूप अंधेरे वाले और बदबूदार होते थे और उसमें गंदगी और कीड़े भरे होते थे। जो सुझाव हम देते थे वे काफी सरल थे। उदाहरण के तौर पर मल करते समय इसे जमीन पर गिरने की बजाय बाल्टी में रखने और यह सुनिश्चित करना कि मूत्र किसी बाल्टी में एकत्रित हो, बजाय इन्हें जमीन पर करने और उसी में सूखने के, और शौचालय की बाहरी दीवार को तोड़ने का सुझाव दिया, जिससे शौचालय की रोशनी और हवा मिले और जमादार उसकी ठीक से सफाई कर सके। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके जो है, जो सो कॉल्ड अपने को धनी बन रहे थे, उनके यहाँ शौचालयों में धूप तक नहीं आती थी, अंधेरा कमरा में बना के रखते थे। समृद्ध वर्ग ने इस अंतिम सुझाव पर काफी आपत्तियां जताई और ज्यादातर मामलों में काम नहीं किया। तो ये आप देख रहे हैं कि तब भी उन्होंने सफाई साफ सुथरा पर कोई काम नहीं किए। जो सो कॉल्ड अपने को वो अपर कास्ट बोलते थे, धनीपति जो लोग बनते थे, अब वैसे ही गंदगी बदबू भरी शौचालय में रहते थे। अब गरीबों का भी सुन लीजिए, मतलब जो अछूत लोग थे उनके बारे में भी सुन लीजिए। उनके बारे में क्या गांधी कहते हैं। कमेटी को अछूतों के कमरों का भी निरीक्षण करना था। कमेटी का केवल एक सदस्य मेरे साथ चलने को तैयार हुआ।
अब ये ध्यान से देखिएगा, कमिटी में सारे के सारे जो हैं ब्राह्मणवादी सब भरे पड़े थे। सरकारी काम जितना था सब जगह ब्राह्मणवादी थे, तो जब निरीक्षण करने के लिए हुआ ब्राह्मणवादियों के यहाँ तो सब गए, और अब अछूतों के यहाँ जाना था जांच करने के लिए, तो कमेटी के कोई भी मेंबर तैयार नहीं हुआ, बोला हम ना जाएंगे अछूतों के यहाँ। एक सिर्फ एक बंदा तैयार हुआ कि चलिए हम चलते हैं। अब वो इसलिए तैयार हुआ होगा, वो ओबीसी ओबीसी रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, औरों के लिए उनके क्वार्टरों में जाना निरर्थक था। उनके शौचालयों के निरीक्षण का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन मुझे उनके क्वार्टर आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी सही अवस्था में मिले। देखिए, गांधी कह रहे हैं कि जो अछूत लोग थे, उनके क्वार्टर जो है अ सही अवस्था में मिले, आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी सही अवस्था में मिले। यह मेरा उनके इलाके में पहला दौरा था। पहली बार ये किसी अछूत के इलाके में गए थे गांधी, और कह रहे हैं कि अछूतों का तो ज़्यादा साफ-सुथरा था। जो अपने को सो कॉल्ड धनीपति कहते थे, ब्राह्मणवादी जो ऊँचे कास्ट बनते थे, वो तो बहुत गंदा बदबूदार में रहते थे। और सुनिए, वहाँ के पुरुष और स्त्रियाँ मुझे देखकर बहुत चकित हुए। मैंने उनसे उनके शौचालयों के निरीक्षण की अनुमति माँगी। हमारे लिए शौचालय, तो जितने भी अछूत लोग थे वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए शौचालय कहाँ है भाई साहब? उन्होंने सीधे मना कर दिया। उनके रूम जो थे, कोठरी थे, वो साफ-सुथरा थे, लेकिन जो धनीपति थे उनके यहाँ शौचालय भी गंदा था, उनकी कोठरियाँ भी गंदी थी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जो अछूत लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए शौचालय? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हम शौच के लिए खुले में जाते हैं, शौचालय तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए है। मतलब इनके लिए शौचालय भी नहीं बनवाए जाते थे, अछूत बना दिया गया था। तब यदि आपको ऐतराज न हो तो क्या हम आपके घरों का निरीक्षण कर सकते हैं? मैंने उनसे पूछा। गांधी उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों को ऐतराज नहीं होता आपका घर हम देख लें, अगर शौचालय नहीं है तो? तो उन्होंने कहा, मतलब जो अछूत लोग थे उन्होंने कहा, सर आपका स्वागत है, आप हमारे घरों के हर कोने को देख सकते हैं। हमारे घर कोई घर नहीं बल्कि एक छेद है। मैं अंदर गया और उनके बाहर और अंदर बहुत सफाई थी। प्रवेश द्वार से काफी अच्छी सी सफाई की हुई थी। फर्श को खूब अच्छे से गोबर और मिट्टी से लेपा हुआ था। थोड़े बहुत जो बर्तन थे वे चमक रहे थे। इन क्वार्टरों में बीमारी फैलने का डर नहीं था। उच्च वर्ग के शौचालय जिन्हें हमने देखा, उनका विस्तार से वर्णन करने से मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। हर कमरे की अपनी नाली थी, जिसका उपयोग पानी और मूत्र करने के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ था पूरे घर में बदबू ही बदबू थी। लेकिन एक घर में ऊपर की मंजिल में शयन कक्ष था, जिसमें एक नाली थी, जिसका उपयोग मल और मूत्र दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता था। नाली में एक पाइप था जो नीचे तल तक जाता था। इस कमरे की बदबू को सहन नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर रहने वाले कैसे रहते होंगे, यह मैं पाठकों पर छोड़ता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं कि गांधी ने साफ-साफ कहा है कि जब ये निरीक्षण करने गए थे, तो जो सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट कह रहे थे, वो कितने बदबूदार अवस्था में रहते थे, कितने गंदगी में रहते थे, और ये जो हैं, जो जिनको ये अछूत बना रखे थे, वो लोग ज़्यादा साफ-सुथरा रहते थे। यहाँ पे ये साफ-साफ पता चलता है दोस्तों कि किस तरह से देखें, ये लोग कहते हैं कि ये लोग गंदे रहते थे, इसीलिए इनको अछूत बना दिया गया, लेकिन गांधी यहाँ पे दूसरी बात कह रहे हैं। आगे क्या लिख रहे हैं, कमेटी वैष्णवों की हवेली में भी गया। अब जो वैष्णव अपने को बन रहे थे उनके यहाँ भी हवेली में गए। हवेली की पुजारी की मेरे परिवार के साथ काफी घनिष्ठता थी, इसीलिए उसने हमें हर जगह का निरीक्षण करने की इजाजत दी, और वे सुधार के सुझावों को जानने के लिए उत्सुक भी थे। यहाँ हवेली का एक भाग ऐसा था जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह वह जगह थी जहाँ कूड़ा करकट और इस्तेमाल में लाई गई खाने की प्लेटों को दीवार के बाहर फेंका जाता था। यहाँ गायों और पंछियों का जमावड़ा था। शौचालय भी बहुत गंदे थे। मैं राजकोट में काफी समय तक नहीं रहा, यह देखने के लिए कि पुजारी कितने सुझावों को अमल में लाए थे। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वैष्णो हवेली में भी गए, और वहां पे भी इतना ज्यादा आप समझ पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी थी। यानी जो सो कॉल्ड अपने को बहुत ज्यादा वो बन रहे थे, हम ऊंची कास्ट के, वो कितने गंदे संदे रहते थे। अब ये गांधी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि मैं पूजा करने वाले स्थल में इतनी गंदगी देखकर बहुत दुखी हुआ। जिस जगह को हम पवित्र मानते थे, उस जगह पर स्वच्छता और सफाई के नियमों के अनुसरण की अपेक्षा रखते थे। स्मृतियों के लेखक जैसा कि मैं तब भी जानता था, और उनका और जोर अंदर और बाहर की सफाई पर काफी ज्यादा था। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो अपने को सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, स्मृतियों के जो लेखक थे, अंदर और बाहर की सफाई पर ज्यादा था, घर पूरा का पूरा इनका गंदा था। तो ये यहाँ से आपने देखा
2-3 बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं ये पॉइंट इनका आस्तिकता-नास्तिकता का दिखाना चाहता था। लगे हाथ एक पॉइंट और निकल गया कि गांधी ने जब सर्वेक्षण किया था तो क्या रिपोर्ट दी थी। इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग अपने अपने को सफाई के आधार पर जो कहते हैं कि हम बड़े साफ-सुथरा रहते थे, वो देखें कितने गंदगी में रहते थे। ये बात गांधी ने अपने बायोग्राफी में लिखा है और उन्होंने ये लिखा कि जो अछूत लोग थे वो ज़्यादा उनसे सफाई में रहते थे, उनके बर्तन तक चमकते थे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।